हेलो एंड वेलकम टू अवर दिव्या क्लासेस। आज मैं आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 2 क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। तो पार्ट 2 थोड़ा ध्यान से देखते हुए, ठीक है। पार्ट 2, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्या है, पैरेलल लाइन, जैसे कि हमने कल बताया था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, पैरेलल लाइन, जो लाइन इन दोनों लाइन्स को कट करके जाए, अब वो कैसे भी जा सकती है, जो लाइन इन दोनों लाइन्स को कट करके जाए वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब जो इन दोनों पैरेलल लाइन्स को कट करके जाए। कुछ मेजरमेंट दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको कुछ एंगल्स बताऊंगा यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बगैर हम आगे की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिएगा कौन कौन से होते हैं, थोड़ा और ध्यान से देखते हुए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं 6 और 2, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब अपर अपर, फिर लोअर लोअर, अपर अपर, लोअर लोअर। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ये लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर देखिए, अगर कभी भी पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करके जाती है तो कुछ उसके एंगल्स होते हैं, जैसे अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, ठीक है, लीनियर पेयर, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो वही एंगल्स हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब अगर when two lines are parallel and one line are transversal, then angle 2 equals to angle 6 due to corresponding interior angle. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये तो अपर के हो गए। फिर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 और फिर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको अल्टरनेट बताता हूँ, अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर वाले, एक्सटीरियर ब्रैकेट में, ठीक है। तो आमने सामने के एंगल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, 2 इक्वल्स टू 8, 1 इक्वल्स टू 7। फिर मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले 3 इक्वल्स टू 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, आमने सामने के एंगल, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे ज़्यादा देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, जो आपके आगे के क्वेश्चन आएंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ को इंटीरियर एंगल। अब ये कौन से, सामने सामने, एंगल 3 प्लस एंगल 6, मतलब अपोजिट, जो सामने सामने एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री ड्यू टू को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक ना। तो ये कुछ है। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ड्यू टू लीनियर पेयर, हमने कल सीखा था, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स का डिवीजन हो वो क्या कहलाता है, 180, उनका सम आता है 180। 3 प्लस 4 180, 5 प्लस 6 180, ठीक है, 7 प्लस 8 180। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल, सिंपल सी बात है, आमने, यानी एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। आमने सामने के एंगल क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब 5 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा, 5 जो होगा 7 के इक्वल होगा, जो 6 होगा वो 8 के इक्वल, 1 3 के इक्वल और 2 4 के इक्वल ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आती हो। अब चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ करना है हमें, ठीक है। देखिएगा
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई साहब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो वाई इक्वल्स टू 130 डिग्री ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी थोड़ी देर पहले सीखा। ठीक है, वाई इक्वल्स टू 130 डिग्री। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल, आमने सामने के एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल, तो इसलिए वाई क्या आ गया 130 डिग्री। अब x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, इससे पहले वाली पार्ट में सीख रखा है हमने। ठीक है, और अभी भी सीखा कि अगर स्ट्रेट लाइन पे जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स का डिवीजन होता है उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, 50 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, 180 में से 50 गया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 130। ठीक है, अब x इक्वल्स टू वाई है, x इक्वल्स टू वाई है आगे, क्योंकि दोनों 130 डिग्री व्हेन, अब ये कौन से एंगल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर लिख देंगे व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये जब भी एंगल आपस में इक्वल होंगे तब लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही समाप्त होता है, इजी था, जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन है हमें GED कितना है 126, फाइंड AGE। ठीक है, GEF और FGE। ठीक है, FGE ये वाला है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हुए, गिवन जो था हमें AB पैरेलल CD, AB क्या है पैरेलल है CD के, एंड GE इज ए ट्रांसवर्सल। जब GE ट्रांसवर्सल हो जाएगा तब एंगल GED इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल AGE ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी बताया था मैंने, ये वाला है दोनों एंगल, तो GED कितना दे रखा था मैं 126, तो एंगल AGE हमारा कितना आ जाएगा 126 ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा एक चीज़ तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है GEF। अब ये देखो, ये हमें 90 का दे रखा है, क्योंकि जो CD क्या है, EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे, EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे, EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे। तब थोड़ा ध्यान से देखते हुए तो हम लिख सकते हैं GED को हम ब्रेक कर सकते हैं किस किस में, एंगल GEF प्लस एंगल FED ब्रेक कर सकते हैं। अब GEF तो हमें निकालना है, FED हमें कितना रखा है 90, और ये हमें कितना रखा है 126 डिग्री। ठीक है, एंगल GEF, अब एंगल GEF इक्वल्स टू 126, वो 90 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, अब 126 में से 90 गए 36, तो GEF भी निकल गया हमारा कितना 36। ठीक है, इजी था। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ निकाल देते हैं हम। ठीक है, FGE, अब हमें क्या निकालना है FGE यानी ये वाला एंगल। अब एंगल AGE प्लस एंगल FGE, देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन था, है ना।
AGE हमें कितना दे रखा है 126, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180। तो एंगल FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126। तो कितना बच रहा है यहाँ पर 4,554। एंगल FGE कितना बच गया हमारा 54 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल निकल गए हमारे। इजी था। देखो सबसे पहले हमारा क्या था, AB पैरेलल CD, वो क्या थी हमारी एक ट्रांसवर्सल थी। अब ट्रांसवर्सल वो पैरेलल लाइंस थी, और GE हमारी यहाँ पर क्या थी ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल GED इक्वल हो जाएगा AGE के, तो हमारा पैरेलल निकल गया। फिर उसके बाद जो हमें गिवन था वो EF पैरेलल था, परपेंडिकुलर था CD के। तो जब वो परपेंडिकुलर था तो हमने देखा इन दोनों एंगल्स का, ये बड़े वाला एंगल का सम इन दोनों एंगल छोटे छोटे एंगल्स के बराबर है। तो और एक एंगल हमें गिवन है वहाँ से, तो हमने वहाँ पर 90 की वैल्यू रख के वहाँ से GEF निकाल लिया। उसके बाद ये एक लीनियर पेयर बन रहा था, लीनियर पेयर से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वही चीज जो हमें गिवन है, AB पैरेलल CD। AB क्या है, CD के पैरेलल है, एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल। PQ क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल, PQ क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल। तो एंगल RQP इक्वल हो जाएगा एंगल APQ के, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के इक्वल होगा। अब एंगल RPQ कितना रखा है x, और ये कितना रखा है 50। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी यहाँ पर 50। बहुत ही सिंपल था, इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब दोबारा से अगेन, AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड PR इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो वही सिंपल सी बात, एंगल कौन कौन सा, ये वाला एंगल, दिस और दिस, यानी एंगल APR इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल PRD ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब APR क्या है 50 प्लस वाई, तो 50 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा हमारा 127। PRD है ना गिवन जो है हमें, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 127 माइनस 50। ठीक है, क्योंकि ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का। आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि ये क्या था, देखो APR ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल इसमें से माइनस इसके इक्वल था ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम इसके बराबर था। अब देखिएगा 127 में से 50 गए 77, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री। तो x भी निकल गया हमारा, y भी निकल गया। आज के लिए बस इतना ही। अब पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।